ओके डियर स्टूडेंट्स, किंगडम फंजाई को हम डिस्कस कर रहे थे। तो किंगडम फंजाई में हमने पहले उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। करेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की तरफ आ गए हैं। क्लासिफिकेशन से पहले हमने रिप्रोडक्शन को चेक किया था कि किस तरह की रिप्रोडक्शन हो सकती है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर मौजूद है। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल आगे किस टाइप की सेक्सुअल और एसेक्सुअल होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सेम है, जबकि हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मुख्तलिफ मेंबर्स के अंदर मुख्तलिफ तरीके से होगी। जिस तरह से कल हमने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया, क्लासिफिकेशन हम कहते हैं कि किस तरह से हम एक ही टाइप के लिविंग थिंग्स को एक ही ग्रुप के अंदर रखेंगे। अब अगर हम क्लासिफिकेशन किंगडम फंजाई की करें तो हमारे पास चार बड़े ग्रुप आ गए थे। ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा। कल हमने ज़ाइगोमाइकोटा को डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा या हम इसको सैग फंजाई भी कॉल करते हैं। क्यों कॉल करते हैं कि उस दिन हमने डिस्कस किया था कि जब हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे हमने कहा था कि ये आपके पास हाइफी लाइक स्ट्रक्चर और ऊपर देखें तो आपके पास तरह से जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसके अंदर सैक या पैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स की क्रिएशन हो जाती है। वो क्यों बनते हैं, किस तरह से होते हैं, ये इंशाल्लाह इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स या पैकेट्स बन जाते हैं। इस तरह से ये एक पाम है तो पाम की इस तरह से कर्विंग देखें तो ये मेम्ब्रेन आ जाती है और अंदर क्या है इसके बिल्कुल स्पेस बन जाती है। इसी स्पेस की वजह से हम इसको क्या कॉल करते हैं, एस्कोमाइकोटा या पैकेटाइट स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको क्या कॉल करते हैं, एस्कोमाइकोटा इस फाइबर को कॉल करते हैं। अब ये देखिएगा एस्कोमाइकोटा के अंदर ये जो आपके पास एस्को है, इन एक्चुअल इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैकेट लाइक स्ट्रक्चर। क्या कॉल करते हैं हम इसको, एसआई। एसआई का मतलब क्या है, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। जिस तरह से हमारे पास स्नैक्स का पैक होता है, स्नैक्स के पैक को अगर आप ओपन करते हैं तो क्या अंदर स्पेस होती है, ठीक है ना। इसी तरह से ये भी पैकेट्स ही बन जाते हैं। इसके बाद देखें एज इन केस ऑफ एस्कोमाइकोटा तो इसकी हमारे पास मोर देन 60,000 स्पीशी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। उनमें से जो 60,000 में से देखें तो उनका जो हैबिटेट की अब हम बात करते हैं, हैबिटेट अगर इसका देखें तो दोनों ही हैबिटेट्स के इसके अंदर इंक्लूड हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि कौन कौन सा हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल भी मौजूद है और एक्वेटिक भी मौजूद है। एक्वेटिक के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं वो भी दोनों ही इसके अंदर मौजूद है। कौन कौन सी, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। ये अगर हम देखें तो फंजाई के अंदर इतनी डाइवर्सिफिकेशन क्यों है, यही वजह है कि इसका जो हैबिटेट है वो वास्ट है, टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वाटिक भी है। एक्वाटिक के अंदर फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं और मैरीन वाटर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हम किसको कॉल करते हैं कि हमारे पास सिम्बियोट्स हम किसको कॉल करते हैं। अब देखिएगा कि हमारे पास कोई ऐसे लिविंग थिंग के जो आपस में मिलकर रहते हैं उसे उनके रिलेशनशिप को क्या कॉल करते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। और ऐसे लिविंग थिंग्स के जो मिलकर रहेंगे उनको सिम्बियोट्स कॉल करते हैं। जो रिलेशनशिप होगा सिम्बियोट्स के दरमियान उसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कॉल करेंगे। अब इसका जो हैबिटेट है या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखें तो हमारे पास जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आ जाता है इसके अंदर वो कौन कौन सा है। हमारे पास टू टाइप्स का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। एक को हम लाइकन कॉल करते हैं और दूसरा माइकोराइजल। ये लाइकेंस क्या था, असल में फंजाई की एसोसिएशन थी। यहां पर लाइकेंस के अंदर फंजाई की एसोसिएशन थी ऑटोट्रॉफ्स के साथ। यहां पर देखें तो माइकोवर्ट किसके लिए है, फंजाई के लिए। फंजाई की एसोसिएशन होगी किसके साथ, रूट ऑफ हायर प्लांट्स।
ये इसका क्या फायदा होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास एज इन केस ऑफ एस्कोमाइकोटा there is the presence of two type of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही इसके अंदर मौजूद हैं। वो किस तरह से होती हैं आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेकर चलेंगे। अब हम बात करें तो हम कोई भी किसी भी टाइप की आपके पास फंजाई है उसकी पूरी की पूरी बॉडी को हम क्या कॉल करते हैं, माइसीलियम कॉल करते हैं। फर्स्ट करें कि हमारे पास सपोज वी हैव अ मार्कर, इसकी जो पूरी बॉडी है ये हमें पता है कि इसकी बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है ना। अब ये देखिएगा इसके बॉडी के पार्ट्स मिलने की वजह से जो पूरा मार्कर है हम इसको क्या कॉल करेंगे, माइसीलियम कॉल करेंगे। अब देखिएगा कि जो माइसीलियम है एक्चुअली इट इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट हाइफेज, ठीक है ना। हाइफा के मिलने की वजह से, हाइफे के मिलने की वजह से क्या हो रहा है आपके पास फंजाई या माइसीलियम बन रही है। अब देखिए ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, इन एक्चुअल इट इज द कंपोजिशन ऑफ हाइफे। अब इस हाइफे के अंदर से देखें तो क्या है, किस तरह से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स निकलेंगे हम इसको डिस्कस करते हैं। किसके अंदर डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि ये आपके पास जो ओवरऑल माइसीलियम है इसके अंदर क्या है, हाइफेज मौजूद है। अब देखिए पिछले भी हमने डिस्कस किया था हाइफेज ही मौजूद होते हैं कि जिनकी वजह से क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यहां पर क्या होने वाला है कि यहां पर आपके पास स्पेशलाइज्ड मेल और फीमेल हाइफे आते हैं। जो मेल हाइफे है इसको एंथ्रीडियम एंथ्रीडियम और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको हम आर्चिगोनियम वैसे कॉल करते हैं। अब यहां पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका है, एस्कोमाइकोटा का है, इसीलिए हम यहां पर इसको एस्कोगोनियम कॉल करेंगे। यहां पर हमने आर्चिगोनियम की जगह एस्कोगोनियम ही क्यों लिया है, क्योंकि जो आर्चिगोनियम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किसका है, एस्कोमाइकोटा का। जब हम नाम लेंगे एस्कोगोनियम तो हमें पता चल जाएगा कि जो आर्चिगोनियम है किसका है, एस्कोमाइकोटा का है। अब यहां पर क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके अंदर होता क्या है, इसी तरह से न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि हमारे पास एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम क्या होगा कि इसका जो एंथ्रीडियम का जो न्यूक्लियस है ये मूव कर देगा एस्कोगोनियम के अंदर। तो यहां पर हम किस तरह से शो करेंगे कि ये चीज आपके पास बन जाएगी कि ये एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी कौन होगा, एंथ्रीडियम एम्प्टी हो जाएगा, आर्चिगोनियम एस्कोगोनियम के अंदर फिलिंग हो जाएगी। फिलिंग होगी तो अब क्या है, यहां पर हमारे पास वही पुरानी कंडीशंस आ गई हैं कि यहां पर क्या होगा कि आपके पास प्लाज्मोगैमी बनी होगी, यानी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फर्स्ट में क्या हुआ, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी हुई। थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है ये देखिएगा कि यहां पर हमने दो डिफरेंट हाइफेज को लिया है। एक रिप्रेजेंटेशन है आपके पास मेल की, सेकंड है आपके पास फीमेल की। अब ये देखिएगा जब फ्यूज होंगे, यहां पर हमने एक को लिया लेकिन हमने एक के अलावा पूरी बॉडी को ही हमने साथ साथ चलाना है। तो यहां पर क्या बनने वाली है, एस आई है। याद रखिएगा जब मुख्तलिफ फिलामेंट्स के जिन्होंने क्या बनाया हुआ है, पैकेट बनाया हुआ है, तो ये देखिएगा कि अगर हम एक पैकेट को बाहर निकाल लें इस तरह से जो बनेगा, जो बनता है, ये जो पैकेट ये वाला बनता है इसको इस तरह से लें, ये कैसे बनेगा कि जब आपके पास मेल और फीमेल आपके पास जो आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम जब फ्यूज हो जाएंगे
तो क्या है, अब ये वाली अपीयरेंस आएगी पैकेट लाइक अपीयरेंस इसके ऊपर शो होगी माइसीलियम के ऊपर। तो एक पैकेट लाइक अपीयरेंस को हमने यहां पर ले लिया है कि जो मुख्तलिफ हाइफे के मिलने की वजह से हो गई है। ये देखिए आपके पास ये हाइफे है और लास्ट वाले टिप के ऊपर क्या है, N3 आपके पास एस्कोगोनियम है। एस्कोगोनियम के अंदर क्या हो चुकी है, प्लाज्मोगैमी। अब देखिए कि जब आपके पास इतने ज्यादा पैकेट्स आ जाएंगे, सेक्स आ जाएंगी, तो क्या है ये ओवरऑल क्या बना देंगी, फ्रूटिंग बॉडी बना देंगी। ये देखिएगा इतना जो हिस्सा है हम इसको कॉल करते हैं एस्को, इसको हम कॉल करते हैं कार्प, कॉल करते हैं। कार्प का क्या मतलब होता है, फ्रूटिंग बॉडी। अभी देखिए फ्रूटिंग बॉडी किसकी है, एस्कोमाइकोटा की है, इसीलिए हम इसको क्या कॉल करेंगे, एस्कोकार्प हम इसको कॉल करेंगे। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोमाइकोटा की है, इसीलिए हम इसको एस्कोकार्प कॉल करेंगे। ये देखिए फर्दर हमारे पास थर्ड स्टेप में क्या हो गया, आपके पास एस्कोकार्प फॉर्मेशन हम बता रहे हैं। फिर फर्दर क्या होगा कि हम इतने हिस्से को सेपरेट कर लेते हैं। ये सारे के सारे को एट अ टाइम डिस्कस करना क्या है, थोड़ा क्रूशियल हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको एक को बाहर निकाल देंगे। अभी देखिएगा कि क्या होने जा रहा है, इससे पहले प्लाज्मोगैमी हो गई, अब क्या होगा आपके पास कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी क्या होती है कि आपके पास फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ये देखिएगा कि एक सेक हमने बाहर निकाल ली है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास जो न्यूक्लियस एक था वो कितने हो गए हैं, एक न्यूक्लियस था वो दोनों मिले हैं, तो यहां पर आपके पास क्या बन गया है, डिप्लॉइड बन गया है। डिप्लॉइड कैसे बना है, यहां पर देखें तो ये क्या हुई है, कैरियोगैमी। अब आपके पास ये डिप्लॉइड बन गया, यहां पर हम दोबारा से पुरानी कंडीशंस लगा सकते हैं कि ये क्या है, डाइकैरियोटिक, कि यानी एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हैं और जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट है, इसलिए हम क्या कॉल करते हैं, हेटेरोकैरियोटिक कॉल करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास कैरियोगैमी हो गई। कैरियोगैमी में क्या हुआ, आपके पास डिप्लॉइड सेल आ गया। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस होगा, कैरियोगैमी के अंदर यहां पर होगी, इसके अंदर मियोसिस होगी। ये याद रखिएगा, हम इसी के अंदर ही स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं इसके साइकिल के अंदर। अब इसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस होगी तो आपके पास एक सेल से चार सेल बनेंगे, ये आपके पास एक सेल से चार सेल बनेंगे, ठीक है। अब आने वाले सारे के सारे सेल क्या हैं, हैप्लॉइड ही हैं। क्यों, यहां पर क्या होगी, मियोसिस होने जा रही है, यहां पर क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस होगी, यहां पर क्या हुआ है, फोर्थ पॉइंट कैरियोगैमी, फिफ्थ में मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद याद रखिएगा कि इनकी फर्दर डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इनकी फर्दर डिवीजन होगी तो फिर क्या होना है कि जहां पर पहले मियोसिस हुई थी वहां पर स्पोर्स के नंबर को इंक्रीज करवाने के लिए दोबारा से सेल की डिवीजन होगी, और वो जो डिवीजन है माइटोसिस के प्रोसेस से होगी। यहां पर पहले मियोसिस हुई थी, अब क्या होने जा रहा है, माइटोसिस। ये देखिए माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड हो जाता है फर्दर दो सेल्स के अंदर, और जो आपके पास नया सेल बनता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है अपने पेरेंटल सेल के साथ। तो यहां पर कितने सेल बन जाएंगे, पहले 4 थे, माइटोसिस होनी है तो कितने बन जाएंगे, 8। ये आपके पास एस्कोकार्प है, फ्रूटिंग बॉडी है। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आपके पास कितने सेल्स आ गए हैं, आपके पास 8 सेल आ चुके हैं, आपके पास यानी 8 स्पोर्स आ चुके हैं।
अब ये देखिएगा कि ये वाले जो एस्कोकार्प है, एस्कोकार्प के अंदर से अब क्या होने वाला है कि ये जो इसकी एस्कोकार्प की जो लेयर है आपके पास, यहां से ये बर्स्ट होगी तो क्या है, ये आपका एस्कोस्पोर आ जाएगा, ये एस्कोस्पोर आ गया, ये स्पोर। अब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक न्यू माइसीलियम के अंदर। दोबारा से हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ, मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद क्या है, स्टेप 6 में क्या हुआ, माइटोसिस हुई स्पोर के नंबर को इंक्रीज करवाने के लिए। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि आपके पास कि ये जो वॉल है ये बर्स्ट होगी और ये रिलीज हो जाएंगे। अब जो स्पोर्स रिलीज हुए हैं, स्टेप नंबर 8 में क्या होने वाला है कि ये जो आपके पास एक स्पोर है ये जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेशन के प्रोसेस से ये क्या करेगा, एक न्यू माइसीलियम के अंदर डेवलप हो जाएगा। ये था हमारे पास लाइफ साइकिल, सॉरी इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ एस्कोमाइक्रोटा। इसी तरह से अगर हम इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी डिस्कस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल इसका किस तरह से होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि जिसमें गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच देयर इज द नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। तो हमने टाइप पढ़ी थी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसे हम कहते थे कोनिडिया फॉर्मेशन। तो कोनिडिया फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपके पास जो हाइफे है उसकी टिप पे क्या होता है, इलॉन्गेटेड मैनर के अंदर या चेन वाइज मैनर के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और इस टाइप के स्पोर्स को हम क्या कॉल करते हैं, कोनिडिया कॉल करते हैं। यहां से जो टिप पर हाइफे हैं, जो सॉरी टिप वाले सेल हैं हाइफे के, वहां पर चेन लाइक मैनर के अंदर इस तरह से सेल्स या स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये वाले जो स्पोर्स हैं इसी तरह से अलग अलग से फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं एयर के अंदर, इसी तरह से एयर के अंदर आएंगे। अब इसके अंदर भी एबिलिटी है कि ये इसी तरह से जर्मिनेट करेगा, ये जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेशन के बाद दोबारा से एक न्यू माइसीलियम बना देगा। ये था आपके पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें हमने देखा कि जो डिफरेंट हाइफे हैं यानी मेल और फीमेल, जिसे हमने एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम कॉल किया है। एंथ्रीडियम का जो न्यूक्लियस है वो मूव कर जाएगा एस्कोगोनियम के अंदर, और एस्कोगोनियम अब क्या है, डायकैरियोटिक या हेटेरोकैरियोटिक सेल है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पर अभी तक हमारे पास न्यूक्लियस की फ्यूजन नहीं हुई, तो फ्यूजन किस चीज की हुई है, सबसे पहले आपके पास जो साइटोप्लाज्म है उसकी फ्यूजन हुई है, और उसको हम क्या कॉल करते हैं, प्लाज्मोगैमी कॉल करते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि एसआई या जो पैकेट लाइक स्ट्रक्चर जो फ्रूटिंग बॉडी जिसको हमने एस्कोकार्प कॉल किया, ये किस तरह से बनती है, ये अपीयरेंस किस तरह से होती है। जो आपके पास सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पैकेट होता है, उसकी जो टिप है इसके ऊपर क्या मौजूद होती है, फ्रूटिंग बॉडी मौजूद होती है, ठीक है। सैक्स मौजूद होती है, सैक्स ही मिलकर क्या बनाती हैं, फ्रूटिंग बॉडी। ये ऊपर सारी की सारी सैक्स हैं कि जो फ्यूजन की वजह से या प्लाज्मोगैमी की वजह से क्या हुआ है, सैक्स बन गई है। अब देखिए सैक्स मिलकर क्या बना रही है, एस्कोकार्प, उसके बाद कैरियोगैमी होगी, कैरियोगैमी में